पहले मामले को समझते हैं, मामला क्या है दोस्तों आपके साथ। चलिए जल्दी से मामले को समझेंगे आपके संग। मामला क्या है? ओके, मामला दोस्तों आप जानते हैं, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम अनाज का भंडार करता है, किसान से अनाज खरीदता है, स्टोर करता है। एफसीआई के 3 काम है दोस्तों, 3 पवित्र उद्देश्यों के लिए बनाया गया एफसीआई। किस काम के लिए? पहला काम होता है किसान से अनाज का खरीदना, प्रोक्योरमेंट करना, जिसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट करना। पहला काम क्या होता है सर इसका? खरीदारी करना, मार्केट से, मंडी से अनाज खरीदना किसानों से, ठीक है। दूसरा काम होता है अनाज का बफर तैयार करना, स्टोरेज तैयार करना, भंडारण तैयार करना। दूसरा काम ये करता है दोस्तों स्टोरेज का, या मुख्य काम इसका भंडारण का। अनाज को स्टोर करो, जो खरीदा गया है उसे भंडार करो। भंडार गृह होंगे, वेयर हाउस होंगे जहाँ अनाज को रखा जाएगा। 1 साल 2 साल लगता है अनाज आमतौर पे। ये हर सीजन खरीदारी करता है, गेहूं की, चावल खरीदारी करता है दोस्तों, और अनाज को भंडार करता है। भंडारण होता है दोस्तों तीसरा काम। तीसरा काम होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, अनाज जो भंडार किया है उसका वितरण राज्यों तक पहुंचाना, गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंचाना। जी हाँ, तीसरा जो इसका काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, यानी परिवहन और वितरण इसका मेन काम होता है। एक साथ बोल रहा हूं मैं, परिवहन एवं वितरण। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए वितरण होता है आमतौर पर, एक साथ बोलते हैं इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा काम होता है इसका परिवहन और वितरण करने का। 3 काम एफसीआई करता है, मुख्य काम यही करता है ये, ठीक है। अभी एफसीआई मुख्यतः साल में 2 बार अनाज खरीदता है किसानों से। साल में 2 बार खरीदता है दोस्तों। 2 बार कब खरीदता है ये? फर्स्ट टाइम इन जो खरीफ का मौसम होता है हमारे यहाँ, जब खरीफ की फसल आती है, दैट मीन्स नवंबर, समवेयर नवंबर में। और दूसरी रबी की फसल आती है दोस्तों हमारे यहाँ समवेयर इन मार्च से लेकर मई के बीच में। खरीदारी चलती है इसकी। गेहूं चावल खरीदता है, बड़े स्केल पर खरीदता है, स्टोर करता है। स्टोर कितना करता है? खरीदारी उसको आदेश है, खरीदारी तो जो किसान बेचने आया खरीदना पड़ेगा इसको, ये तो नियम है, क्योंकि गारंटी एक प्रकार की ना, खरीदना पड़ता है इसको। तो मान लो एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। हमारे यहाँ देश में जो अनाज की आवश्यकता है, जो बांटना है पीडीएस से, राशन दुकान से, मिड डे मील से, या स्कीमों से, आंगनवाड़ी से, उसके लिए हमको लेट एज्यूम इट 100 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है। तो एफसीआई को कितना रखना है? 100 मिलियन टन अनाज रखना चाहिए अपने पास बफर में, कि भैया देश को अनाज की आवश्यकता पड़ सकती है 100 मिलियन टन की, बांटना है पीडीएस में, सब चीज़ों में। अब लेकिन 2 सीजन खरीदारी करता है, अनाज कहीं ज़्यादा आता है इसके पास, किसान इसको बेचने आते हैं अनाज यहाँ पर, तो आमतौर पे अनाज थोड़ा ज़्यादा खरीदता है, मानता है बफर भी रख लो यार, कभी कुछ कमी आ गई, उत्पादन में समस्या हो गई, थोड़ा बफर बना के है दोस्तों। ये मतलब 20 से 30 टन का बफर बना लेता है दोस्तों कम से कम अपने पास। और फिर अनाज और भी खरीदता है, रख लेता है, खरीदना जो भी है सरकार को खरीदना ही पड़ेगा उसको अनाज। तो अनाज काफ़ी इसका स्टॉक में होता है दोस्तों, भंडार में काफ़ी अनाज होता है। चलिए, जैसे लॉकडाउन में तो 200 मिलियन टन तक खरीद लिया था इसने अनाज के, स्टॉक में 200 मिलियन टन तक था, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अनाज को मान लो साल का अंत आने वाला है, नई फसल आने वाली है, पुराना अनाज स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या करे इसका? तो पुराने स्टॉक को बेचता है ये, ठीक है। तो एफसीआई दोस्तों करता क्या है? एफसीआई पहला काम तो करता है दोस्तों, जो बताया मैंने आपको, टीएनडी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन करता है, वितरण करता है, राज्यों को बेचता है अनाज, राज्यों को देता है अनाज यहाँ पर, तो उनके पीडीएस के लिए, तो राज्यों को मिलता है अनाज, पीडीएस में बांटने के लिए, मिड डे मील के लिए मिलता है अनाज। तो मेन काम इसका है यहाँ तक अनाज पहुंचाना, परिवहन करना, वितरण करना, तो काम है इसका, देना ही है। लेकिन फिर भी अनाज बच जाता है बहुत सारा, बफर स्टॉक के बाद भी अनाज बच जाता है। तो जो रेस्ट ऑफ फूड ग्रेन है, जो शेष अनाज भंडार है, जो अधिशेष कह लूं मैं, अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पर, जो सरप्लस बच गया इसके पास, जो रेस्ट ना कहकर मैं सरप्लस कहूंगा यहाँ पर, सारा काम होने के बाद जो बच गया इसके पास, वो कहाँ है? वो रखा है इसके पास, अगला अनाज आने वाला है, पुराना गोदाम भरे पड़े हैं, तो क्या करो, पुराने गोदाम का अनाज बेचना चालू करो, गोदाम खाली होगा, नए अनाज की भंडार कर पाएंगे, ठीक बात है। तो पुराना अनाज के लिए दोस्तों करता क्या है, ये एक स्कीम लेकर आता है, ये ओएसडीटी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओपन मार्केट है, ओएमएसएस, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। एक स्कीम इसके पास दोस्तों, एक कार्यक्रम है इसका नाम है ओएमएसएसडी, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, यानी खुले बाजार में बिक्री की योजना। खुले बाजार, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, खुले बाजार में बिक्री की योजना घरेलू बाजार में, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, घरेलू बाजार में, डी फॉर डोमेस्टिक। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम, खुले बाजार में बेचना, यानी इसके पास है, ये बोई लगाएगा, भैया 5 रुपए किलो अनाज दे रहा हूँ, किसी को खरीदना है, लोग आए खरीदने के पास, आप और मैं नहीं, दुकानदार, बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, राज्य सरकारें खरीद सकती हैं। तो ओएमएसडीडी यानी नीलामी हो रही है दोस्तों एक प्रकार से, इससे खरीद सकते हैं, राज्य सरकारें खरीद सकती हैं, इससे कंपनियां खरीद सकती हैं, हमारे थोक दुकानदार खरीद सकते हैं, इससे जो उसको खरीदना चाहे खरीद सकता है।
हाँ, लेकिन क्या यूज करना होगा, डोमेस्टिक मार्केट में, बाहर नहीं बेचोगे इसको आप, घरेलू बाजार में इसका प्रयोग करोगे। अगर ये बोलता है ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, खरीदो बाहर बेचो, किसने मना नहीं किया आपको यहाँ पर, लेकिन ये बात कर रहा है घरेलू स्तर पर भी हाल फिलहाल, ठीक है। तो एफसीआई पहले अपना सारा काम निपटाता है, उसका जो सरप्लस बचता है अनाज का, उसे ओएमएस योजना के तहत वितरित करता है राज्यों को। राज्य इस योजना से अनाज खरीदते हैं बड़े स्केल पर। क्यों खरीदते हैं राज्य, वो समझिएगा। कई राज्यों में दोस्तों, कई राज्यों में बात करें, हमारे यहाँ स्कीम चलती है, जैसे कि सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है पीडीएस में आपको, 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो अनाज आपको मिल रहा है, इसके अलावा कई सरकारें और अनाज देती हैं, फ्री या सस्ता अनाज देती हैं, 5-10 किलो और देती है अनाज, एक्स्ट्रा अनाज, ये राज्य खुद देता है। ये जो राशन की दुकान है, यहां से आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार कि आपको अनाज मिलेगा। जैसे कि 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपकी भाषा में कहते हैं एनएफएसए इसको हम लोग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत आपका अधिकार है, आपको 5 किलो अनाज मिलेगा, फ्री मिलेगा, तो फ्री दे रही है आजकल सरकार, ठीक है। 5 kg पर मंथ पर पर्सन एक मिलता है आपको, 5 लोग परिवार है, 25 किलो अनाज मिलेगा आपको, यहाँ पर फ्री मिलेगा दोस्तों, फ्री स्कीम चल रही है ये 2013 का अधिनियम है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर देती है योजनाएं। तो अनाज कहाँ से आएगा, एफसीआई अनाज इसके लिए देता है केवल राज्य को ना, इसके लिए कहाँ से आएगा, तो इसकी खरीदारी करती है कहाँ से, ये ओपन मार्केट स्कीम से या प्राइवेट लोगों से। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अनाज को फ्री बांटने के लिए खरीदारी करती है एफसीआई से, किसी योजना के तहत, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, या फिर खरीदारी करती है प्राइवेट संस्थाओं से, प्राइवेट मिलर से, प्राइवेट दुकानदारों से कि भैया दे दो अनाज, बांटना है हमको फ्री में, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आमतौर पर जब राज्य सरकार खरीदारी करती है दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार खरीदारी करती है, तो एफसीआई सस्ता अनाज देता है राज्य को, तुलनात्मक सस्ता देता है। यहाँ नीलामी होती है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको होगा, जहां पर राज्य सरकार को सस्ता अनाज मिलता है, प्री डिमांडेड पे सस्ता अनाज मिलता है, तो राज्यों को थोड़ा फायदा हो जाता है, सस्ता मिल गया यहाँ पर। ये तो हुई घटना जो होती है दोस्तों। इस साल क्या हुआ, जून 13 को आकर एफसीआई ने घोषणा की कि अब वो ओएमएसडीडी के तहत राज्यों को अनाज नहीं बेचेगा, बड़ी कंपनी को अनाज नहीं बेचेगा, थोक को अनाज नहीं बेचेगा। अनाज किसे बेचेगा, वो छोटे व्यापारियों को, जिनको 100 टन तक अनाज चाहिए। तो यहाँ पर एक नई कैटेगरी पैदा हो गई दोस्तों इस साल। उन्होंने कहा ओएमएस बेचेंगे हम लोग 13 जून के बाद, लेकिन ये किसको बेचा जाए, केवल छोटे व्यापारियों को, जिनकी डिमांड कितनी है, 10 टन से लेकर 100 टन के बीच में है। बात भाई, ये तो मिलियन टन मांगते हैं यार, 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन दे दो, आधा मिलियन टन दे दो, ये तो ही मांगते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम उनको देंगे जो 100 टन मांगते हैं, उनको अनाज मिलेगा ओएमएस के तहत। ये एफसीआई ने घोषणा करी इस साल जून में आकर, जिससे राज्य सरकारों के सामने बड़ा संकट आ गया। संकट क्या है दोस्तों, समझिएगा। संकट क्या है समझिए, जैसे राज्य एग्जाम्पल है, कर्नाटक की बात करें। कर्नाटक में दोस्तों एक स्कीम है, इसका नाम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अन्न भाग्य योजना, जिसमें कांग्रेस सरकार जो मैनिफेस्टो लेकर आई थी, चुनावी घोषणा पत्र लेकर आई थी, उसने कहा था जो 5 किलो अनाज फ्री मिलता है केंद्र से, वो तो देंगे ही देंगे, 5 किलो हम अपना भी देंगे फ्री आपको। अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री देने की बात कही थी कांग्रेस की सरकार ने। अब सरकार चुन के आ गई है, उनको देना है, अनाज की आवश्यकता है, उनके पास अनाज नहीं है, एफसीआई नहीं दे रहा। चलिए, तो हुआ पूरा विवाद। इस बात का पॉलिटिकल रूप देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो। लेकिन हाल फिलहाल जो सरकार की डिमांड है, यहाँ पर गंभीर समस्या क्यों कहा गया, समझिएगा। कितना चाहिए इनको यहाँ पर, अब सोचिएगा, यहाँ पर अगर सरकार अनाज देना चाहती है फ्री 5 किलो हर महीने, तो उसको लगभग 2.3 लाख मेट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी। जी हाँ, 5 kg चावल फ्री देना है अगर आपको अपने लोगों, कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक सरकार को। वहां की कांग्रेस सरकार चाहती है 5 किलो अनाज फ्री दिया जाए, 5 किलो चावल फ्री दिया जाए, एक्स्ट्रा अनाज फ्री दिया जाए। तो उसके लिए कर्नाटक को खरीदना पड़ेगा एफसीआई से कितना अनाज हर साल, हर महीने 2.3 लाख मेट्रिक टन। 12 महीनों की बात करें तो 24 मल्टीप्लाई कर दिए, लगभग 27 के आसपास संख्या आएगी। 27 लाख ने 2.7 मिलियन टन अनाज चाहिए आपको एक्स्ट्रा। 27 लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी कांग्रेस की सरकार को, कर्नाटक की, अगर 5 किलो अनाज फ्री देना चाहते हैं। यहां पर विवाद है, क्या स्टॉक है एफसीआई के पास इतना? एफसीआई ने कहा भैया नहीं दे सकते हम लोग, हम नहीं दे बेच पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं अनाज। अब इसका पॉलिटिकल रूप हो गया दोस्तों, पॉलिटिकल रीजन हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसकी पड़ताल कर लें हम लोग, क्या ये स्कीमें वायबल हैं, क्या ये फ्रीबीज वायबल हैं? आइए दोस्तों, क्या ये फ्रीबीज हैं भी या नहीं, आइए बात करते हैं आपके साथ इस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर। अब इसका पॉलिटिकल रूप छोड़िए, व्यवहारिक पक्ष समझिएगा। देखिए, आपको याद हो दोस्तों, जब कोरोना आया था, कोविड स्टार्ट हुआ था भारत में, तब भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। याद है किसी को? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च किया था हम लोगों ने, जिसके तहत
5 केजी अनाज सरकार फ्री दे रही थी, सरकार फ्री बांट रही थी। जैसे कर्नाटक में फ्री बांटा जा रहा है 5 किलो अनाज, सरकार, केंद्र सरकार फ्री दे रही थी हर किसी व्यक्ति को, हर किसी परिवार को जो राशन कार्ड होल्डर है भारत में, उनको ये अनाज फ्री मिल रहा था। किसके अलावा जो 5 किलो मिलता है पैसे देकर, वो तो था ही था, जो कानून कहता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा 5 किलो आपको। 2013 का जो कानून कहता है वो तो 5 किलो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा 5 किलो और देगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये स्कीम चली 2020 में, चली 21 में, चली 22 तक चली। दिसंबर 22 में आके सरकार ने स्कीम को बंद कर दिया। दिसंबर 22 में सरकार ने बंद कर दी स्कीम। ये तर्क काफी सारे दिए गए, कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी फिर से बूस्ट कर रही है, रोजगार मिलना चालू हो गए हैं, अतिरिक्त अनाज नहीं दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वो थी अनाज की कमी होना। बफर स्टॉक कम हो रहे थे, अनाज की कमी हो रही थी सरकार के पास, और अनाज की कमी के चलते सरकार को ये स्कीम बंद करनी पड़ी थी। व्यवहारिक रूप सब जानते हैं, पैसे कमी सरकार के पास नहीं है, कोविड का समस्या तो थी नहीं यहाँ पर ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास अनाज में भंडार नहीं था, भंडार में अनाज नहीं था, मुश्किलें थी सरकार के सामने। उसके भंडार के अनाज के भंडार बहुत तेजी से कम हो रहे थे। एफसीआई को चिंता हो रही थी, स्टॉक वो कर नहीं पा रहा था, खरीदारी हो नहीं पा रही थी मंडी में, फसल आपकी खराब हो चुकी थी, गेहूं की फसल खराब हो चुकी थी, स्टॉक कम हो रहा था, चिंता थी, सरकार ने बंद कर दी योजना। ठीक बात है, तो कमी के चलते बंद करनी पड़ी स्कीम। दोस्तों में याद रखना है बात को। तो 2023 में एफसीआई अनाज की कमी से जूझ रहा है, ये भूलना नहीं है हमको। एफसीआई के पास अनाज की कमी है, ये बात प्रूव होती है, पहली बात तो इससे। दूसरी बात, ये तो एक स्कीम बंद होने का। दूसरा, डेटा वाइज एक चीज और देखें, हालांकि इस समय एफसीआई के पास गोदाम ठीक ठाक भरा हुआ है, लेकिन 2020, 21 और 22 में जो स्टॉक था एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक अभी भी ठीक है, बफर इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है, लेकिन उसके मुकाबले इतना स्टॉक 22 में था, उसके मुकाबले 23 का स्टॉक कम है। समझिएगा इस बात को। होना चाहिए मान लो 100 टन, होना चाहिए मान लो 100 टन, यहां था 200 टन हर साल आपके पास, यहां बचे 120 टन। तो आवश्यकता ज्यादा तो है, लेकिन 3 साल के औसत से कम है, निश्चित तौर पर समस्या है। तो एफसीआई के पास 3 सालों के मुकाबले इस साल अनाज काफी कम मात्रा में है, तो भूलना नहीं है। स्कीम बंद कर दी सरकार ने, एफसीआई का स्टॉक ऑलमोस्ट जितना चाहिए उतना ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उसके पास यहाँ पर, तो ऐसे में एफसीआई रोकेगा चीजों को। इसके अलावा दोस्तों चिंता की बात और क्या है, ये जो स्कीम है ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, ठीक है, पिछले कुछ सालों का औसत निकालिए, इस स्कीम से खरीदारी कितनी की है, प्राइवेट कंपनियों ने बोलियां लगाई हैं, कुछ खरीदा होगा इनसे। तो यहाँ पर डेटा सरकार हमको देती है दोस्तों, मैं आपको सीधा आर्टिकल में लेकर आता हूँ। डेटा यहाँ पर आता है हमारे पास कि इस योजना के चलते, इस जो ओपन मार्केट स्कीम थी आपकी, मैं आपको आऊँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें इस योजना के तहत सभी लोगों ने मिलकर कितना अनाज खरीदा पिछले 4-5 सालों में, केवल 16 लाख टन, ठीक है, केवल 16 लाख टन खरीदा गया इस योजना के तहत। केवल सबने, सभी राज्यों ने, सभी प्राइवेट कंपनियों मिलकर कितना खरीदा अब तक, 16 लाख टन एवरेज है पिछले 5 सालों का। जबकि कर्नाटक अकेला कितना मांग रहा है इस योजना से, 27 लाख टन अकेला इस साल मांग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, ओएमएसएस योजना जो बनाई है एफसीआई ने, भैया अनाज बांट देंगे जो बचेगा गोदाम का, उसके तहत एवरेज खरीदारी कितनी हो रही है 5 सालों से, 16 लाख टन खरीदारी हो रही है। अब सोचिएगा, लास्ट ईयर टोटल निकाला गया 24 लाख टन, 20-21 कोविड का साल था, सरकार को फ्री अनाज बांटना था, तब निकाला गया 24 लाख टन। सोचिए इस बात को, जब कोविड पीक पर था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अनाज के भंडार खोल दिए थे, भैया अनाज हम भी देंगे 5 किलो और फ्री आपको, तब सभी राज्यों से कुल मिलाकर कितना ऑर्डर आया, 24 लाख टन का। वैसे एवरेज 16 लाख है, उस साल कोविड के एरा में 24 आए सब राज्यों को मिलाकर। अब कर्नाटक अकेला कह रहा है मुझे 27 लाख टन मुझे अकेला चाहिए यार, ये अकाउंट अकेला चाहिए मुझे यहाँ पर, तो कहाँ से लाएंगे ओएमएसएस में हम लोग। तो अगर एफसीआई नहीं दे रहा है या मना कर दिया कर्नाटक को, या कर्नाटक का नाम लिए बगैर उसने जो स्कीम कैंसिल कर दी, उसका मोटिव भी समझा रहा है कि आप डिमांड कितनी करने वाले ओपन मार्केट से यार। जो चीज आपातकाल की रखी हमने आपको, वो आप जनरल थोड़ी बना देंगे, जनरल थोड़ी कर देंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पर। जी हाँ, तो एक बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, समझिएगा, तीसरा पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ। इसका 2018 से लेकर जो 23 का एवरेज है दोस्तों, वो है लगभग 16 लाख टन एवरेज। हर साल इतना अनाज निकालते हैं सभी राज्य, सभी कंपनियां, सभी मिलर मिलकर इतना निकालते थे, इतनी खरीदारी होती थी। 2020-21 जब पीक था कोरोना, तब इसका एवरेज जो 5 साल का ये था, लेकिन इस साल पीक कितना पहुंचा, 24 लाख टन। जब कोरोना पीक था, सब बंद पड़ा था, मंडियां बंद पड़ी थी, लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे, तब राज्यों ने लिया अनाज, फ्री बांटा अपने यहाँ पर। ठीक बात है, ठीक किया आपने, दिया। अब सोचिएगा अकेले कर्नाटक को इस साल अगर स्कीम लागू करता है अन्य भाग्य योजना, तो अकेले उसको कितना चाहिए, लगभग 27 लाख टन के ऊपर उसको अकेले को चाहिए। कहाँ सब मिलकर ले रहे हैं ये, कहाँ अकेला कर्नाटक लेगा इतना, तो बाकी राज्य मांग करेंगे।
चुनावी साल है, बाकी राज्य बांटेंगे फ्री, अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे 5 किलो अनाज देंगे फ्री आपको। अगर ये लत लग गई, समझ रहे हैं, चेन रिएक्शन में से बोला, चेन रिएक्शन अपने आप में, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई एक बार, तो बाकी राज्यों में चुनाव आने वाले, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, एमपी में अभी केंद्र सरकार चुनाव होने वाले हैं। अगर हम इसको देख पाए, इस बात को समझ पाए, तो ये फ्रीबीज का जो बोल रहे हैं आप, बिना व्यावहारिकता की जांच की अनाज आएगा कहाँ से आएगा वो अनाज, कहाँ से आएंगे पैसे, उस पर आप सोचे बिना अगर घोषणा कर देंगे तो मुश्किल होगी। फाइनली कर्नाटक सरकार को व्यावहारिकता सामने आई, और क्या किया कर्नाटक सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने कहा भाई एक काम करते हैं, अनाज तो हम नहीं दे पाएंगे आपको, चावल तो नहीं दे पाएंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, आप जाके मार्केट से खरीद लो। यानी सरकार को उसको कैश सब्सिडी में ट्रांसफर करना पड़ा इंस्टेड ऑफ फूड सब्सिडी और इंस्टेड ऑफ फूड मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर जो बदलाव आया दोस्तों, आइए बात करते हैं योजना पर, इस आर्टिकल पर आपके साथ अंडरलाइन को पढ़ेंगे आपके साथ क्या क्या है दोस्तों। जी हाँ, तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया, अस्थायी रूप से हाल फिलहाल कमी है अनाज की, डीबीटी में ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, डीबीटी में दे दिया हमने यहाँ पर। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि राज्य सरकार को ध्यान रखना होगा ऐसी घोषणाएं करते समय। आइए मामले जानते हैं, तो बताया मामला क्या है, बताया मैंने पूरा आपको, यहाँ पर कहानी सुन ली हम लोगों ने, ठीक है। तो बताया मैंने आपको यहाँ पर बंद कर दी है। तो एफसीआई ने क्या किया, अपवाद है, मान लो कोई आपात आ गया तो अलग बात है, बाद में राज्यों को नहीं मिलेगा इसके तहत, तो अनाज नहीं मिलेगा, बंद कर दी गई बिक्री यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये बात कही गई कि हाँ आप खरीद सकते हैं, लेकिन अब छोटे और सीमांत खरीदारों के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए होगी केवल अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल बायर्स के लिए होगी। 100 टन तक उनको कैपेसिटी मिल सकती है यहाँ पर, 100 टन मेट्रिक टन तक उनको मिलेगी परमिशन यहाँ पर, ठीक है। तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ये चावल की कमी वाले राज्य हैं उनको मुश्किलें होगी इससे, क्योंकि ये एक रूट था, एक तरीका था उनके पास चावल खरीद के अपने लोगों को चावल पहुंचाने का, तो ये उनको मुश्किलें बढ़ जाएंगी इससे कहीं ना कहीं, विशेष रूप से कर्नाटक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो मैं डेटा दिया आपको, डेटा क्या दिया दोस्तों, डेटा बताया मैंने आपको यहाँ पर, डेटा क्या है, डेटा देख रहे हैं, उपलब्धता को सीमित करना के केंद्र की मजबूरियां हैं अपनी, केंद्र की क्या मजबूरियां बताया मैंने आपको यहाँ पर। स्टॉक काफी है, देखिए पिछले 3 सालों से कम स्टॉक एफसीआई के पास इस समय, तो स्टॉक बहुत कम है एफसीआई के पास, बताया मैंने आपको लाइन यहाँ पर, स्टॉक कम है यहाँ पर काफी। इसका दोस्तों मानसून अच्छा नहीं रह रहा है इस बार, मानसून अनसर्टन है अपने आप में, काफी अनसर्टन मानसून है हमारे यहाँ पर। इससे क्या होगा, खरीफ की फसल कैसी आएगी वी कांट से, और खरीफ अच्छा नहीं आया तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं यहाँ पर केंद्र के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करें हम लोग। बताया मैंने आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद कर दी गई सरकार के द्वारा, इस योजना को बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास अब यहाँ पर खाद्यान्न अनाज दे रहे थे, लेकिन अब सरकार के पास अनाज नहीं है। तो ये क्या सीख देता है, ये सीख ये देता है पूरा चैप्टर हमको कि भैया एपिसोड हैज डिलीवर्ड अ की मैसेज टू, क्या कहता है राज्यों को कि भैया किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उन्हें अपने पास स्वयं का तंत्र होना चाहिए। यदि अपना खुद का सिस्टम नहीं है आपके पास, अनाज कहाँ से आएगा, कहाँ से खरीदारी करेंगे, आप केवल केंद्र पर टिके अनाज वो दे देगा, इससे बात नहीं बनेगी। आपके पास खुद का डिलीवरी सिस्टम, खुद का सोर्स होना जरूरी है, तब कोई घोषणा कीजिए। फ्रीबीज की घोषणा आप कर रहे हैं तो आपका अपना खुद का मैकेनिज्म होना चाहिए, आप केंद्र पर टिक के नहीं सकते वहां से अनाज आएगा तो मैं फ्री बांटूंगा। अगर ऐसा है तो घोषणा नहीं करनी चाहिए, या शर्त लगा देनी चाहिए और केंद्र ने मुझे अनाज दिया तो आप तक पहुंचा दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होना चाहिए वहां पर, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ सकते हैं डेटा को हम लोग यहाँ पर। तो वो मैंने कहा केंद्र चिंतित क्यों इस समय, राज्य इस उम्मीद के आधार पर कि भैया एफसीआई अपनी अनाज को दे देगा, तो कहीं ना कहीं बाकी राज्य भी आ जाएंगे दोस्तों। राज्य अनुशासन नहीं बरतेंगे, अगर राज्य यहाँ पर अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अनियंत्रित हुई कंडीशन, हर राज्य ऐसी घोषणा करने लगेगा तो स्टॉक नहीं होगा, अधिशेष तो बहुत दूर की बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लागत बढ़ जाएगी हमारी, यहाँ पर बताया मैंने आपको ये, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों इस पे देख लीजिए, एफसीआई वाले टॉपिक पे क्वेश्चन देख लीजिए आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, मींस में आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव, अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जॉनर का है, लेकिन आपके काम हो जाएगा दोस्तों इससे, क्योंकि ये बात वही कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है आपका, ठीक है। आंसर लिख के सबमिट करना चाहें, विंडो खोल दूंगा रात में आपको 8 बजे, इसकी 8 से 9 तक विंडो खुली रहेगी अपनी यहाँ पर आज, और आप 1 घंटे में कोई लिखना चाहें इसके अंदर तो भेजना चाहें तो अपना आप भेज सकते हैं आंसर दोस्तों आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पर अपना। आज और कल 2 दिन रहेगा ऑप्शन आपके पास, कल तक लिख लीजिए आराम से, क्योंकि बच्चे बाद में देखेंगे इस आर्टिकल को। तो एक काम कर, सुबह हम खोल देते हैं 8 बजे, सुबह 8 बजे खोल दूंगा विंडो में आपके लिए,
कल सुबह 8 AM पे विंडो खोल दूंगा आपके लिए घंटे की मैं यहाँ पर, जिससे अपना आंसर आप सेंड कर सकें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। कुछ और मत देखिएगा वरना ग्रुप से हटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो वही आंसर, एक आंसर भेज सकते हैं आप लोग, कोई भी एक आंसर लिख के भेज दीजिएगा। सभी चेक नहीं हो पाएंगे तो मैं सबकी गारंटी नहीं लूंगा। एक आंसर एक बार में व्यक्ति भेज सकता है, ज़्यादा भेजेंगे तो कोई भी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर है नियम मानिएगा, एक आंसर लिख के भेज दीजिएगा एक बार टेलीग्राम पर दोस्तों आप लोग। बाकी याद रखिए अनअकैडमी के आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी हमारे साथ दोस्तों, जहाँ पर इस साल भी बहुत ही शानदार रिजल्ट अनअकैडमी दिया है दोस्तों, आप जानते हैं ऑलमोस्ट 333 सेक्शन अनअकैडमी दिए दोस्तों। आपके अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय, एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का दोस्तों, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 12 महीने प्लस 2 महीने कोर्स में। याद रखिएगा आशीर्वाद सर का करंट अफेयर्स का और इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है दोस्तों, अल्टीमेट कोर्स आ रहा है आपके लिए। जुड़ना चाहें जुड़ जाइए अकेडमी में मेरे साथ, प्लस कोर्स दोस्तों जानते हैं फीस भी डिस्काउंट चलती है आपके लिए काफ़ी यहाँ पर भी। तो कोड यूज़ करना होगा आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360। जिनको पेड कोर्स लेना है, प्लस कोर्स लेना है दोस्तों, वो संपर्क कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ, जहाँ पर मेरी टीम आपको सहयोग करेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम के लिए, तो कॉल कर दो कर सकते हो कि प्राइस बढ़ने वाला है दोस्तों, जानते हैं प्राइस बढ़ने वाला है अनअकैडमी का। तो जैसे एनुअल हाइक होता है, हर साल प्राइस बढ़ता है साल में एक बार, तो फीस हाइक होने वाला है अनअकैडमी का दोस्तों। तो ज़रूरत है आपको लेना चाहें तो लेके रख लीजिए, क्योंकि अभी कोर्स बहुत जल्दी आएंगे मेरे इकोनॉमी करंट अफेयर्स के, साइंस टेक का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका प्रतिज्ञा बैच और आरंभ बैच दोनों स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर। कोई संपर्क करना चाहें तो ये नंबर है दोस्तों संपर्क करने के लिए हमारी टीम का, 85 से लेकर 85 तक नंबर याद रखिएगा, इसको डायल कर सकते हैं। बता दीजिए कोड यूज करना आशीर्वाद 360 आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी आपके साथ अगले सेशन में कल सुबह 9 बजे। उम्मीद करूंगा लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों फटाफट आप लोग इसको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। कैसा लगा सेशन बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।